खरगोन जिले के ग्राम रेहगांव में गुरुवार सुबह को महिला ने फांसी लगा ली, जिसकी बचने की आस में ससुराल पक्ष के लोग महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की सूचना पर अस्पताल पहुंचे मायके पक्ष ने महिला के पति एवं अन्य महिला पर अपनी बेटी को फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक अस्पताल परिसर पीएम रूम में घमाघमी का माहौल रहा। पुलिस की समझाइश के बाद मायके ने पीएम की सहमति जताई। मिली जानकारी अनुसार आरती पति आशीष जायसवाल निवासी रेहगांव की फांसी लगने से मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे मृतका के ससुर राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि वह एमपीबी कर्मचारी होकर सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे। बहू खुश थी। सास हिमलता के मंदिर से लौटने पर वह फंदे पर झूलती नजर आई, जिसके बचने की आस में उसे फंदे से उतराकर अस्पताल ले गए। मृतका के भाई जितेंद्र और काका दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आशीष का दूसरी महिला से अवैध संबंध है, उसी के चलते दोनों के बीच विवाद होता था। मृतका के पति और विवाद का कारण बनने वाली दूसरी महिला ने मिलकर आरती को फांसी लगाई है। एसीपी ने कहा तथ्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। घटना तो मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा था। इन्होंने फ़ोन लगाया, बोले कि, और मेरे पास तो मोबाइल नहीं, इन्होंने फ़ोन लगाया, बोले कि आपकी बहन शांत हो गई। छोटे वाले भाई के पास आया। छोटे वाले भाई ने पूछा क्या, तक कि घबराहट आ गई थी। ऐसा इन्होंने हमको संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। और जब मैं वहाँ से निकला और मैंने देखा तो उसके गले में मतलब निशान था। और अभी मैं 21 तारीख को उसके घर गया था। मेरी बहन ने 21 तारीख को फ़ोन लगाया था, बोले भैया ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, शराब पी के मारपीट करते हैं। और एक पड़ोस में बाई है, कहीं उनसे उनके कई अवैध संबंध है। वो बाई मतलब घर के सामने आकर गाली गलौज करती है। एक बार मतलब डराता लेके उसको मारने भी आई थी। ये मेरी बहन ने मेरे को जवाब दिया। मैं गया, मैं इनको समझा बुझा के आया कि भाई ठीक है, जो हुआ ठीक है। बाकी उसके बाद भी दूसरे दिन मैंने 22 तारीख को तो मैं घर आ गया। तो उसके बाद मैंने 22 तारीख को ही शाम को वापस फ़ोन लगाया। तो बहन ने फिर बोला कि ये नहीं सुधर रहे भाई, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं कहीं ज़रा सी तकलीफ़ हूँ तो आ जा। बाकी इन्होंने फिर उसका मोबाइल वगैरह क्या मालूम, मैंने तीन बार फ़ोन लगा, बाकी फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं आया। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहन ने मेरे को स्पष्ट तो बोला था, बोले कि भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊँ। इन्होंने उसको फांसी पे लटका दिया है। और बाद में ये बोले ये गए थे कि जो बहन के ससुर वो ड्यूटी गए थे, बहन की सास जो है कि वो मतलब पूजा करने गए थे। तो जब मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई सी भी लड़की या लड़का फांसी लगाता है तो 10 सेकंड 20 सेकंड या 25 सेकंड जिंदा रहता है। इन्होंने फ़ोन लगा के बोल देना चाहिए थे कि भैया आपको ऐसा ऐसा हो गया। आप यहाँ मृत अवस्था में अस्पताल में लेके आए और फिर बोल रहे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये तो सरासर गलत है। क्या लगता है आपकी बहन की हत्या हुई। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई चाहता हूँ। क्या नाम आपका? जितेंद्र जायसवाल। ये दी थी कि तुम्हारी बच्ची चक्कर खा के गिर गई। और ये जो मामला है वो जो अवैध संबंध का है, और जिससे भी हो अवैध संबंध, हम तो कोई पहचानते नहीं। जिससे भी किसके अवैध संबंध है? हमारे दामाद के। तो ये दो मिलके बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे। और मेरी बच्ची को डराता लेके वो महिला मारने भी आई थी। उसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की। कल उसकी जमानत करके आए। तो हम जो परिवार है सभ्य है और सामाजिक परिवार है, इसलिए हमारी बच्ची धोस खा गई। और ये दोनों, वो महिला और ये मिलके इन्होंने फांसी पे टांग दी और मृत अवस्था में यहाँ लाके एक प्लान बना लिया कि वो तो तुम्हारी बच्ची चक्कर खा के गिर गई और अटैक आ गया। क्या नाम था उनका? किनका? मृतिका आरती जायसवाल। पूरी पड़ोस वाली महिला ने किस पे आरोप लगाया? हमारी बच्ची पे। वो पड़ोस वाली महिला का अवैध संबंध हमारे दामाद से था। और ये दोनों के वजह से हमारी बच्ची प्रताड़ित होके ये मामला, ये दो ने मिलके मेरी बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए ये कदम उठाए। हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ये दो पे हो। शादी कितना समय हो गया? शादी को 8 साल हो गए। बच्चे भी हैं? तो बच्चे 2 है। बार बार बच्चे आके कि आज सुधरे, कल सुधरे, परसों सुधरे। मेरी शान है, मेरे छोटे बच्चे हैं, सब सुधर जाएंगे। बच्ची बार बार आग्रह ये करती थी। अभी 2 रोज पहले उसका भाई गया तो उसको भी यही बताया। तो भाई ने बोले कि अपन कार्रवाई करते हैं, बोले सुधर जाएंगे।
आज ये तो कल सुधर जाएंगे। तो वो उससे पहले भी कभी विवाद हुआ था? बहुत उसने तो इतना परेशान किया ये दोनों ने, जिससे हमें संबंध थे वो और दामाद ने उसको इस लायक कर दिया। तो वो धैर्य वाली बच्ची थी तो उसने अभी तक ये कदम उठाया नहीं। हम तो चाहते हैं कि 101% ये दोनों ने उसको फांसी पे लटका दी, दामाद और जिससे हमें संबंध थे। क्या नाम है आपका? दिलीप जायसवाल सुरपाल। क्या हाँ, आपकी क्या रिश्तेदारी है? मेरा भतीजा, तो मेरी भतीजी है और इनको मैंने ही पाला पोसा। उनकी 2 माँ शांत हो गई, 2 बहनें शांत हो गई। इनको छोटे से बड़े मैंने किया है और जो भी है हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो दोनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम जब भी होगा, नहीं तो हमें हम रोकेंगे जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने। क्षेत्र के अहिरखेड़ा चौकी में रहे गांव की एक महिला के आत्महत्या के संबंध में सूचना मिली। एक महिला का नाम आरती बाई, पति आशीष जायसवाल है। करीब 30-35 वर्ष की उम्र की ये महिला है और करीब 7-8 वर्ष पूर्व इस महिला का विवाह आशीष जायसवाल से हुआ था। तो थाने पे सूचना मिली कि इस महिला ने आत्महत्या कर ली और परिजन जिला अस्पताल लेकर आए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अभी परिजनों ने जो है पोस्टमार्टम करने से मना किया था, लेकिन उनको समझाने पर पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जिला अस्पताल में की जाएगी। इस मामले में महिला के परिजन और उनके पक्ष के जो भी व्यक्ति हैं उनके सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और परिस्थितिजन्य साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्य सभी पर विचार किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर महिला की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, किस कारण से हुई और किन किन लोगों पे उनको शक शुबा है, इस संबंध में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।